पहला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, तो जब भी द्विघात बहुपद हमें दिया होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, px। क्या मान लेते हैं? क्योंकि ये किस में बहुपद है, चर x में बहुपद है, तो हम मान लेते हैं इसे माना। सबसे पहला काम तो यही होगा, जो द्विघात बहुपद दिया है उसे px मान लीजिए। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में इतना अंतर होता है कि द्विघात समीकरण बराबर 0 होता तो द्विघात समीकरण होता, बराबर 0 नहीं है, खाली द्विघात बहुपद है, तो इसे किसको बराबर मान लेंगे, px। ठीक, क्या बताया इसने, एक शून्य को में से एक शून्य कितना है, माइनस। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक का नाम हम अल्फा रखते हैं और दूसरे का नाम हम बीटा। और जो द्विघात बहुपद होता है वो स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद क्या है, जनरल द्विघात बहुपद क्या है, यानी एक ऐसा द्विघात बहुपद जिसके आधार पर हम सवालों को हल करते हैं, वो द्विघात बहुपद क्या होता है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करनी पड़ेगी, इसकी तुलना। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया। ये द्विघात बहुपद हर सवाल के लिए द्विघात बहुपद होता है, इसमें a b c जो होते हैं इसके मान जो दिया हुआ द्विघात बहुपद है उसके आधार पर निकलता है। दिए हुए द्विघात बहुपद में x की घात 2 का गुणांक कौन है, तो a का मान यहाँ x की घात 2 का गुणांक कौन है, a का मान कितना हो गया, ठीक, b का मान बताओ a और c का मान बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है, जिसको आपने रट लिया आज के बाद कि यही द्विघात बहुपद होता है दुनिया में, हो गया। अब इसमें जो a b c है ये कहलाते हैं कांस्टेंट, नहीं गुणांक, क्या कहलाते हैं, ये x की घात 2 का गुणांक है, ये b का गुणांक है और ये c का गुणांक है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है a b c का मान निकालना। और एक द्विघात बहुपद हमें सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में दिए हुए द्विघात बहुपद में जो x की घात 2 को गुणा कर रहा है वो a हो गया, जो x को गुणा कर रहा है वो b हो गया, और जो अचर पद है जिसमें x नहीं है वो क्या हो गया, c। तो आगे से मैं ये लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इनके लिए मैंने लिख के दिखा दिया, वरना सीधे सीधे a b c का मान निकल कर आ जाता है। बात दिमाग में फिट हो गई। चलिए, द्विघात बहुपद के मूल चर कौन है, द्विघात बहुपद का चर कौन है, x। कौन है चर, द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं, क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य, वो चर के मान होते हैं। किसके मान होते हैं, चर कौन है, x। तो कुल मिला के x के मान होते हैं। कौन से मान होते हैं, जो द्विघात बहुपद को शून्य बहुपद बना देते हैं, उन्हीं x के मानों को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम सवाल पढ़ते हैं। हमने क्या कहा, दो शून्यकों में से एक शून्य कौन है, तो शून्यकों का नाम रख रखा है हमने द्विघात बहुपद, क्योंकि x की घात 2 है तो दो ही शून्य बहुपद होते हैं, शून्य होते हैं। तो एक शून्य का नाम क्या था और दूसरे का नाम क्या था, एक शून्य का नाम था अल्फा और दूसरे का नाम था बीटा। इसमें से एक शून्य का मान हमें दे रखा है, कह रहा है ये जो दो शून्य होते हैं अल्फा बीटा, उनमें से एक शून्य क्या है, यानी अल्फा बराबर कितना है और बीटा का मान क्या है, ठीक। ये द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कौन है, अल्फा बीटा, ठीक। तो आप ये लिख दो अल्फा करने पर, ये हमने लिख दिया अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद। ये वाली लाइन लिख लेना, ये केवल नए बच्चों के लिए। a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्या है, शून्य। कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं हमेशा के लिए। जब भी हम सवाल हल करेंगे, a x की घात 2 का गुणांक होगा, b x का गुणांक होगा और c अचर पद होगा, अल्फा पहला शून्य होगा और बीटा हमें एक शून्य दे दिया है, यानी अल्फा का मान दे दिया और किसका मान पूछ दिया, बीटा का। और ये सब कहानियां हमारे पास है। हमारे पास दो स्थितियां हैं। अभी हमने बताया कि शून्य की परिभाषा क्या है, चर का वो मान जो बहुपद को क्या बना देता है, शून्य बहुपद बना देता है, वो क्या कहलाता है, शून्य। क्योंकि x बराबर -3 किसका शून्य है, बहुपद bx का क्या है, शून्य है। अतः क्या हो जाना चाहिए, p -3 कितना हो जाना चाहिए, p -3 मतलब px। px बहुपद का नाम है, x की जगह अगर -3 रख दे तो बहुपद का मान p -3 कहलाता है। तो हमने x की जगह क्या रख दिया, -3। जो बहुपद का शून्य था, बहुपद क्या बन जाएगा, शून्य। जिनको ये बात समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है,
इसका मतलब वो कक्षा 9 में पाठ 2 बहुत अच्छे से पढ़ के आए, और जिनके समझ में नहीं आई है वो कक्षा 9 में पाठ 2 अच्छे से पढ़ के नहीं आया। अब उनके लिए भी क्या है, सुनो, अगर ये बहुपद का शून्यक है तो बहुपद कौन है हमारा, ये है ना। तो अगर मैं यहाँ x का मान -3 रख दूं तो ये बहुपद कैसा बहुपद बनना चाहिए, शून्य। ये किसकी परिभाषा है, शून्य। शून्य यही तो करता है, क्या करता है कि अगर आप शून्य किसका मान होता है, चर का, अगर शून्य का मान बहुपद में रख दो तो बहुपद क्या बन जाएगा, शून्य। इस गुण का प्रयोग उसने इसलिए किया, यहाँ पे k का मान आपको नहीं दिया ना, लेकिन आपको ये पता है, और किसका मान दे दिया, शून्य। जब आपको शून्य पता है तो आप x की जगह क्या लिख दोगे, शून्य, और जैसे ही x की जगह शून्य रखोगे इसका मान क्या किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। जरा रख के देखो, k को तो छड़े जल्दी नहीं आता है। t -3 मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि x की जगह क्या लिख दिया हमने, -3 रख दिया, -3 का मान प्लस k गुणा -3 प्लस 1, और ये क्या बन जाना चाहिए, समझ में आ गया। जब भी आपको शून्य दिया हो, इस कंसेप्ट पे हर साल सवाल आता है, जब भी शून्य दिया हो वो x का मान होगा, उसे उठा के दिए गए द्विघात बहुपद में x की जगह रख दो, बाकी तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और उसे किसके बराबर रख दोगे, 0। अब यहाँ पर k जो है वो एक अननोन है, कोई k ही तो अननोन है। अननोन का मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसी का मान तो ज्ञात करना है, उसने कह दिया है। ये कहा नहीं k का मान ज्ञात करो, कहा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये समीकरण बन गई, यहाँ से k का मान ज्ञात करना पड़ेगा। करो भैया, k -1 और -3 का मान कितना हुआ, 9, और ये हुआ प्लस -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 की गुणा करोगे आप पूरी ब्रैकेट में दोनों से गुणा होगी, कितना हो गया, 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। समान पद जुड़ते समान घटते, k वाले k में जुड़ेंगे और जिसमें k नहीं है वो वैसे जुड़ेंगे। तो ये 9 के है और ये 3 के, 9 में 3 का कितना बचा, 6, और ये -9 है और ये 1 है, तो दोनों के निशान अलग अलग है, इसका माइनस का प्लस, तो कितना होगा, -8 बराबर 0। यहाँ से पता लगा k का मान 6, k का मान हो गया 8, यहाँ से पता लगा k का मान हो गया 8/6, और जब 2 से काटोगे इसे 2 चौक 8, 2 दिया 6, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक। अब आप शून्य को योग का फॉर्मूला लगा। अब आपके पास दो फॉर्मूले थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c। आप इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करो, जो आसान है उसका प्रयोग करो, ठीक है। -b लगाओगे तो k आ जाएगा, और अल्फा बीटा लगाओगे तो c आएगा। c का तो बड़ा अच्छा समान है 1, ठीक है। तो वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, और अल्फा का मान कितना है, -3। बीटा ये तो याद करना है, ये तो दूसरा शून्य, और सी कितना है 1, और ये कितना है k माइनस, कितना है k माइनस। तिरछी गुणा कर लो, ये आगे कितना -3 गुणा k - 1 गुणा बीटा बराबर 1। अब यहाँ पे आप k का मान लगा, k का मान कितना निकाला था 4, तो यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, -3 गुणा 4/3 -1 गुणा बीटा बराबर 1। थोड़ा हल करो, 3 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, -3 गुणा 3 लिया हमने एलसीएम, तो 3 एकम 3। एलसीएम का तरीका तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जब हम दो संख्याओं में एलसीएम लेते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 लगा दो, दोनों की गुणा करके लिख दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, 4 एकम 4 3 एकम 3। क्या दिमाग लगाने की जरूरत, कैसे गुणा करनी, नीचे के ऊपर वाले से, ऊपर इधर नीचे वाले के इधर ऊपर वाले से, और जो जहां है वो वही रहेगा, उनके स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जरा करो ना, ये आ गया आपके पास कितना, -3 गुणा 1/3 गुणा बीटा बराबर 1, 3 एकम 3, और जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा ये बीटा बराबर, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस इधर चले जाएगा, ठीक है। कोई माइनस, तो अगर मान लो कहीं
P बराबर 2 लिखा है, तो इसका मतलब तो P बराबर -2 ही होता है। तो माइनस बीटा ही तो रह गया यहाँ पर, ये माइनस इधर चला गया, तो बीटा का मान कितना आ गया? -1। अतः द्विघात बहुपद का शून्य, दूसरा शून्य कौन है? -1 होगा। बात समझ में आ गई? इसको आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a से भी कर सकते हो। इसका मान -3 प्लस बीटा बराबर -b कितना होगा? k, और a कितना होगा? k-। अब आप k का मान त्रिची गुणा कर लो पहले, फिर k का मान 4/3 रख लो। तो इस सवाल को लंबा कैसे खींचा उसने कि पहले तो आपसे k का मान निकलवा लिया। अगर यहाँ पर उसने कुछ अच्छे से लिखा होता 5x² + 3x + 2, तब तो बड़ा आसान सवाल होता। ये तो एनसीईआरटी का सवाल हो गया। लेकिन उसने इसमें एक झोल और डाल दिया कि k दे दिया, तो मैं कहा नहीं k का मान निकालो, लेकिन बिना k का मान निकाले आपका सवाल भी हल नहीं। दिमाग में बात पहुंच गई? चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले तो सीधे सीधे k का मान निकालो। पहले बहुपद को मान लो। माना px कितना होगा? 3x + λ। a का मान बताओ कितना होगा? क्या बताया था मैंने? abc। x की घात 2 का गुणांक क्या होता है? 1। अरे x की घात 2 का गुणांक 2 है, उसे क्या कहते हैं हम? a। कितना हुआ? और b का मान और c का मान लैम्डा होता है, लैम्डा का। ठीक। और अल्फा का मान क्या है? अल्फा और बीटा तो शून्य होते हैं। कितना है? इस बहुपद का एक शून्य कितना है? 1/2। तो अल्फा कितना हो गया? और बीटा क्या करना है? नहीं करना। यहाँ पे देखो बीटा ज्ञात नहीं करना। क्या ज्ञात करना है हमें? अरे तो फिर हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान निकाल सकें। अब तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्या कहा उसने? और एक बात और, आप सोच रहे होगा अल्फा कह रहे हैं, इसी को एक्स कह रहे हैं। जैसे बच्चों का घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, ऐसे ही एक्स का साधारण तो एक्स के मान है, लेकिन जब एक्स के 2 मान निकलते हैं तो एक को अल्फा कह देते हैं और दूसरे को, यानी वो अल्फा बीटा भी किसके मान है? एक्स के। क्योंकि एक्स के 2 मान होते हैं तो फिर x बराबर 3 x बराबर 4 लिखना वो गणित के उस सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है कि साहब किसी सवाल में चर का मान एक ही निकलेगा। अभी तक तो ऐसे किया है हमने। तो हमने क्या किया, एक मान अल्फा रख दिया और दूसरे का मान बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चल अब हमें अल्फा बीटा की जरूरत नहीं है इस सवाल में। रजिस्टर कहाँ है? बैंक में डिपॉजिट। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधे सीधे भी कर सकता हूँ, क्योंकि x बराबर कौन? 1/2। इसका शून्य क्या है? बहुपद px का क्या है? अगर शून्य है इसका मतलब अगर x की जगह मैं 1/2 रख दूं तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर आपको ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बहुपद दिया है आपको, ये है ना बहुपद, इसमें x की जगह क्या लिख दोगे? 2 गुणा अतः 2 गुणा 1/2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा बराबर g। खाली इतनी बात तो याद रखनी है, जो शून्य दिया है वो x का मान है, और बहुपद के अंदर अगर हमको x का मान रख देंगे, मान रखने का तरीका ऐसा नहीं है कि हम पहले मंडी में जाएंगे, वो एक मजदूर लाएंगे, उससे कहेंगे भाई तुम उठाओ इस मान को और यहाँ रख दो। मान रखने का सीधा तरीका है, जहाँ पे x लिखा है वहाँ लगा दो ब्रैकेट, लगा दी, और जो घाता लगी है वो लगा दो, और उस ब्रैकेट के अंदर जो x का मान है वो लिख दो। शून्य का 1/2 है, 1/2 हमने इसके अंदर लिख दिया। इतना काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लोगे। अरे ठीक है, जहां पर x है वहां लगाएंगे ब्रैकेट, लगा ली, ऐसे समझो। जहां जहां x है वहां ब्रैकेट लगा दो। और शून्य कितना है? 1/2 किसका मान है? ये x का। तो यहाँ पर हम x की जगह लिख देंगे। अब इसे 2 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस, और जब एक भिन्न की और एक पूर्णांक की गुणा होती है तो पूर्णांक अंश को गुणा करता है, हर से कोई छेड़छाड़ नहीं। 3 कम 2, कुछ नहीं नीचे तो 2 ही हो गए, प्लस लैम्डा बराबर 2 दूनी कितना हो गया? 1/2 प्लस
3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। इन दोनों का तो एलसीएम बड़े आराम से आ रहा है, 1 प्लस 3 प्लस लेमडा बराबर 0। 3 और 1 कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। और जब 2 उधर चला जाएगा तो लेमडा बराबर 0 माइनस 2 होगा। और 0 में से कोई चीज घटाते हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता, आंसर यही आता है। इसलिए इस वाले स्टेप को हम छुपा लेते हैं, कभी इसे लिखते नहीं। ठीक है, 0 माइनस 2 लिखा तो हम सीधे सीधे लेमडा बराबर माइनस 0 को दिखाते नहीं। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो अगर आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब लग रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? और आगे बढ़ो। अब फिर से द्विघात बहुपद, तो आप याद रखो बोर्ड में अगर तुमने ये माना, ये लिख दिया, ठीक है, तो आपको आधा या 1 नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब आप सवाल समझ गए कि आपको बहुपद मानना है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, घर जाके बार बार करो, देखो, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी। कुछ करना थोड़ी है इसमें। अगर मैं किसी चीज को माना px लिख रहा हूं तो यही तो अपने पास से लिखा। ये px क्या है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अंग्रेजी में बहुपद को कहते हैं। तो हमने आसानी लगाई, इसलिए हमने उस बहुपद का नाम रखा p, और ब्रैकेट में x का मतलब है कि बहुपद x में है। अगर ये लिखा होता मान लो 3y² प्लस 5y प्लस 7, तो हम लिखते हैं बहुपद y में py, यानी ब्रैकेट में चर लिखा जाता है। बस ये लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। क्या है भैया, x² प्लस a प्लस 1x प्लस, और शून्य कौन कौन है इसके। अब यहाँ पर सवाल परेशान क्या करेंगे, हम बहुपद के जो गुणांकों की तुलना करते हैं वो क्या लिखते हैं, a b और c। लेकिन यहाँ पर हमने देखा खुद ही a आ गया सवाल के अंदर, और यहाँ क्या आ गया, b। तो फिर हमारा जो a b जो हमने मान के चल रहे हैं वो हमारे सवाल के अंदर आ गया। इसका मतलब हमारे सवाल में गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आप उसको इस तरह से ना करके फिर हिंदी भाषा याद रखो, क्या थी, शून्यकों का योग बराबर, ध्यान आया, क्योंकि हिंदी में लिखवाया था मैंने, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस x का मान बटे, चलो शून्यकों का योग करो। शून्य कितने दिए, शून्य कितने हैं बहुपद के, तो शून्यकों का योग मतलब हुआ 2 प्लस माइनस x का गुणांक कितना है, a प्लस 1, और x की घात 2 का गुणांक कितना है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 मानते हैं। और जब हमने इसको अंश बनाया है तो किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट। ये कितना हो गया भाई, 2 माइनस 3 बराबर माइनस a प्लस 1। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, और बटे में 1 है, और बटे में 1 जो होता है वो कोई प्रभाव नहीं डालता। फिर हम उसे a माइनस 1 लिखते हैं तो बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो हो जाता है माइनस a प्लस 1, सवाल गड़बड़ हो गया आपका। इसलिए अगर अंश और हर हैं और अंश में 2 पद हैं या हर में 2 पद हैं तो अपने आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, अभी मत खोलो, माइनस 1 प्लस 1, 2 में से 3 घटाओ, कितना बचा, 3 बड़ा है ना, 3 का निशान आएगा, और निशान अगर विपरीत होते हैं तो घटाते हैं। 2 का निशान प्लस है, जो कोई निशान नहीं है प्लस मानते हैं। 3 का माइनस है, 3 में 2 घटाओ, 1 कौन बड़ा है, 3 का निशान आ जाएगा। इतना सब दिमाग में सोचना पड़ता है। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर a प्लस 1, तो कितना आ गया भाई, 1 माइनस 1 बराबर a, यानी कितना आ गया, 0 बराबर a। तो कुल मिला के a का मान कितना आ गया, 0। क्योंकि जो चर होता है उसे हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं। तो a बराबर b, इसका मतलब है b बराबर a। क्या है, a बराबर अगर b है तो इसका मतलब है b बराबर a। किसका मान निकला है, कौन रह गया, b। अब लगाओ दूसरा वाला फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता था फॉर्मूला, अचर पद बटे x² का। ये सूत्र है जिसे आपको रटना है, एक्चुअली यही वाले सूत्र है। जब मैंने शून्यकों का अल्फा और बीटा कह दिया तो अल्फा गुणा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर c अचर पद बटे x की घात 2 का गुणा। जब आप सवाल को इस रूप में देखते हैं, ABC के रूप में देखते हैं,
तो हम इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ क्यों नहीं कर सकते ABC के रूप में देख के? क्योंकि सवाल में A और B दे दिया, एक हमारा AB, एक इसका AB। वो तो हमारा A अलग है, इसका A अलग है, लेकिन नाम दोनों का A है, तो सवाल में हो जाएगा कंफ्यूजन। इसीलिए हमने कहा था कि आप सूत्र को दोनों तरीके से याद रखेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। पता नहीं किस तरीके से आएगा। शून्य का गुणनफल कितना आएगा? 2 गुणा -b बराबर अचर पद कितना है? b। अरे अचर पद तो b है ना। अचर पद क्या होता है? जिसमें x नहीं होता। x, ये x का गुणांक है, x को गुणा करने वाला, ये x की घात 2 का गुणांक है, और जिसमें x नहीं है वो क्या कहलाता है? अच्छा, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 प्लस माइनस बराबर क्या हुआ? b। तो b का मान कितना आ गया है? इसका मतलब a का मान 0 और b का मान, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? क्लियर है सब? अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक ही लाइन में। इस सवाल में ये कह रहा है कि यदि बहुपद, तो pH मान ले बहुपद को, शुरुआत तो करें तुम सवाल की। ये मान लिया, इसके बहुपद के शून्य कौन कौन है? 2/, एक अल्फा है और एक कितना है? 2, और किसका मान निकालना है? कैसे निकलेगा? हमारे पास तो एक तो ये तरीका है कि जो बहुपद का शून्य है उसे हम अगर चर की जगह यानी x की जगह रख दें तो वो किसके बराबर हो जाता है? 0। यहाँ बहुपद का शून्य खुद ही अल्फा दे रखा है, यहाँ अल्फा रखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2, कुछ हासिल, हमारा पहला अस्त्र तो विफल हो गया। अब दूसरा अस्त्र क्या है हमारा? शून्यों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। और तीसरा अस्त्र क्या है हमारा? ये 3 अस्त्र है आपके पास, इसी से सवाल को आपको काटना है। ठीक, चलो पहला अस्त्र तो फेल हो गया कि हम जो बहुत शून्य दिया है उसे हम चर की जगह रखते हैं और इसको 0 बराबर ले लेते हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि अल्फा रखोगे अल्फा फिर तो x की जगह अल्फा आ गया, आंसर कहाँ आया? है ना। चलो दूसरा वाला अस्त्र चलाओ, क्योंकि शून्यकों का कौन योगफल बराबर कितना होता है? -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। चलो x शून्य का गुणनफल कितना होगा? अल्फा प्लस 2 बटे अल्फा, ये तो होगा बराबर -x का गुणांक कितना है? 4, और x की घात 2 का गुणांक कितना है? अरे साफ साफ दिख रहा है, x का गुणांक कौन है? 4 आ गया, x की घात 2 का गुणांक कौन है? कितना आ गया भैया? अल्फा प्लस 2 बटे अल्फा बराबर -4। अभी भी कुछ हासिल हुआ क्या? कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। अब तुम एलसीएम लोगे तो फिर से यही बन जाएगा ऊपर वाला, तब भी यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा, यहीं छोड़ दो इसको अभी। अब तीसरा अस्त्र चलाओ, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? शून्य गुणनफल अचर पद बटे x की घात 2 का। शून्य गुणनफल हुआ अल्फा गुणा 2 बटे अल्फा बराबर अचर पद कितना है? 2a बटे x की घात 2 का गुणांक कितना है? अल्फा से अल्फा कट गया, कितना आ गया? 2 बराबर 2a, a का मान कितना आ गया? 2 बटे 2 यानी 2 एकम। एक्चुअली ये सवाल जो अल्फा का मान नहीं, ये a का मान ज्ञात करता है, इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है उसमें, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने किसका मान ज्ञात कर दिया? a का, यही हमें ज्ञात करना था, ये आपका आंसर। इसको हटा दो, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम करके तो देखेंगे, हमें क्या पता कैसा आएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? चलो बता लीजिए।